हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस, फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों आप शाम 7 बजे क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे दोस्तों हमारे जनरल साइंस के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चींटी के कितने पैर होते हैं बताइए। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए, फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि चींटी के कितने पैर होते हैं बताइए, 6, 4, 8 या फिर 2। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स एप्पल। यानी यदि दोस्तों आप 6 इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि चींटी के, ध्यान देंगे कि चींटी के दोस्तों 6 पैर होते हैं, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए इनमें से क्या होगा। केयर करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि पत्तियों का रंग, ध्यान देंगे, हरा होने का कारण बताइए इनमें से आखिर के है क्या। बताइए किसके कारण हरा रंग होता है। लौह की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, या फिर सी में है कैल्शियम की उपस्थिति के कारण, या फिर डी में है फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग है जो दोस्तों हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित मीन्स दोस्तों क्लोरोफिल की भूमिका बताइए इनमें से क्या है। जल का अवशोषण करना है, प्रकाश का अवशोषण, या फिर सी में है CO2, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों प्रकाश का अवशोषण करना है हमारा। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका इनमें से दोस्तों प्रकाश का अवशोषण करना है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है। बताइए दोस्तों कहां से मिल सकता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है। बताइए कहां से मिल सकता है। दूध से, सोयाबीन से, चावल से, या फिर मछली से। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए और दोस्तों जरा फास्ट बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों दूध से मिल सकता है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। किससे मिल सकता है फ्रेंड्स, तो दूध से हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा देती है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि 1 ग्राम वसा देती है फ्रेंड्स 30 ग्राम ऊर्जा देती है, या फिर बी में है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 17 किलो जूल ऊर्जा देती है, या फिर सी में है, ध्यान देंगे 9 kg, ध्यान देंगे फ्रेंड्स 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, या फिर डी में है 4 मेगा जूल ऊर्जा देती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा बताइए इनमें से क्या देती है। 30 ग्राम ऊर्जा,
या फिर दोस्तों 17 किलो जूल ऊर्जा, या फिर सी में है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, या फिर डी में है 4 मेगा जूल ऊर्जा देती है। तो बताइए इनमें से क्या देती है, बताइए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 1 ग्राम, ध्यान देंगे दोस्तों, 1 ग्राम वसा दोस्तों ध्यान देंगे 9 किलो कैलोरी देती है। क्या देती है, 9 किलो कैलोरी देती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ध्यान देंगे दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी प्रकार केयर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि मरासमस किसकी कमी के कारण होता है, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कैलोरी के कारण, क्लोरीन के कारण, फास्फोरस के कारण, ध्यान देंगे फास्फोरस के कारण होता है, या फिर डी में है प्रोटीन के कारण। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मरासमस, ध्यान देंगे मरासमस किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है प्रोटीन के कारण होता है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली का लीवर भरपूर होता है, दोस्तों बताइए किससे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ए से, विटामिन सी से भरपूर होता है, या फिर विटामिन, केयर करेंगे फ्रेंड्स, विटामिन डी से, ध्यान देंगे सी में है विटामिन डी से भरपूर होता है, या फिर डी में है दोस्तों विटामिन ई से भरपूर होता है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए क्या होगा कि मछली का लीवर भरपूर होता है दोस्तों, बताइए इनमें से किस विटामिन से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि विटामिन ए से भरपूर होता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत बताइए इनमें से कितना है, 0.1%, 2%, या फिर सी में है 9.5%, या फिर दोस्तों 0%। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि सामान्य मूत्र में, ध्यान देंगे, विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत बताइए दोस्तों, ग्लूकोज का प्रतिशत इनमें से बताइए कितना प्रतिशत होगा, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों। फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 0.1% होता है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। ए में दोस्तों नाक से, मुंह से, या फिर सी में है जीभ से, डी में है दोस्तों आंख से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मिक बताइए किससे संबंधित है, बताइए इनमें से किस अंग से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, आंख से संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, इनमें से बताइए। आरबीसी नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, या फिर ध्यान देंगे सी में है दोस्तों प्लासेंटा नहीं होता है, या फिर डी में है प्लाज्मा नहीं होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों प्लासेंटा नहीं होता है, हमारा सी ऑप्शन। यदि दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स कि प्लासेंटा नहीं होता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है, बताइए इनमें से
क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है दोस्तों? बताइए इनमें से क्या होगा? रक्त स्त्राव, रक्त में है या फिर सी में है हीमोफीलिया, डी में है दोस्तों अरक्ता। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए इनमें से क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हीमोफीलिया। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। बताइए इनमें से किस रूप में संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट? बताइए। ए में है चीनी, या फिर बी में है स्टार्च के रूप से, या फिर सी में है ग्लूकोज, डी में है दोस्तों ग्लाइकोजन। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। बताइए किस रूप से? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप से संग्रहित रहता है। हमारा डी ऑप्शन, यदि दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में ध्यान देंगे संग्रहित रहता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सा रक्त ग्रुप होता है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे, ए में है ओ, बी में है ए बी, सी में है दोस्तों रक्त ग्रुप बी, या फिर डी में है ब्लड ग्रुप ए। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप बताइए रक्त ग्रुप होता है दोस्तों। बताइए इनमें से क्या होता है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो दोस्तों ध्यान देंगे मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका, या फिर डी में है दोस्तों प्लेटलेट्स। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए। बताइए इनमें से क्या होगा दोस्तों? केयर करेंगे इनमें से कौन सा है जो मानव रक्त का घटक नहीं है? तो दोस्तों डीएनए नहीं है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और ध्यान देंगे दोस्तों क्रोमेटिन के निर्माण के लिए दोस्तों बताइए आवश्यक खनिज लवण इनमें से बताइए कौन सा है? ए में है दोस्तों क्लोरीन, आयोडीन, सी में है लौह, या फिर डी में है सोडियम। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण इनमें से बताइए कौन है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा खनिज लवण है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं लौह, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए दोस्तों आवश्यक खनिज लवण इनमें से दोस्तों लौह है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? बताइए इनमें से किसे डालकर की जाती है? बताइए ए में दोस्तों आयोडीन को, या फिर बी में है HCl को डालकर, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे बेनिडिक्ट्स घोल को डालकर, या फिर डी में है दोस्तों ईथर को। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर दोस्तों इनमें से बताइए किसे डालकर की जाती है?
तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केयर करेंगे। आयोडीन को डालकर किया जाता है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भोजन में शर्करा की जांच, ध्यान देंगे, आयोडीन को डालकर की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार फ्रेंड्स, केयर करेंगे। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, बताइए। ए में है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, या फिर बी में है दोस्तों गर्म और शुष्क परिस्थितियों में। ऑप्शन की ओर फ्रेंड्स बारीकी से केयर करेंगे। हमारा सी में है कि ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, या फिर डी में है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में संरक्षण होता है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण बताइए होता है दोस्तों। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में सर्वोत्तम संरक्षण होता है बीजों का। तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए इनमें से किस चीज का। ए में है दोस्तों कैरामल का उपयोग किया जाता है, या फिर कानोलाइट का, या फिर दोस्तों सी में है ब्रेजिन का उपयोग किया जाता है, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल, यानी कैरामल का उपयोग होता है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात बताइए इनमें से कितना है। ए में है दोस्तों 1:2, बी में है 2:1, या फिर सी में है 1:3, या फिर डी में है 3:1। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात दोस्तों बताइए इनमें से कितना कितना है, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3:, ध्यान देंगे 3:1 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को बताइए क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों हार्टिकल्चर कहते हैं, या फिर होरोलॉजी कहते हैं, सी में है दोस्तों पोमोलॉजी, या फिर डी में है फ्रोनोलॉजी। तो बताइए इनमें से क्या कहते हैं। डी में है दोस्तों फ्रेनोलॉजी, ठीक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा कि फलों के अध्ययन को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। तो दोस्तों पोमोलॉजी कहते हैं। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है दोस्तों, बताइए हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, बताइए। ए में है दोस्तों खसरा रोग से, बी में है क्षय रोग से, सी में है दोस्तों रेबीज से, या फिर डी में है मलेरिया से। तो बताइए इनमें से किससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, बताइए इनमें से दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी दोस्तों रेबीज से होता है। किससे होता है? रेबीज से होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, बताइए इनमें से क्या है। भारत है, अमेरिका प्रचलित है, या फिर दोस्तों सी में है चीन, डी में है जर्मनी। तो बताइए एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित इनमें से बताइए कौन सा देश है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों चीन है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा।
फ्रेंड्स केयर करेंगे कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है बताइए। ए में है दोस्तों ट्यूकोमिया को, बी में है ल्यूकेमिया, या फिर दोस्तों सी में है केयर करेंगे फ्यूकोमिया, या फिर दोस्तों डी में है ग्लूकोमिया। तो बताइए इनमें से किस भाग को प्रभावित करता है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि कैंसर अस्थि मज्जा के ध्यान देंगे कौन से भाग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा दोस्तों। बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि कैंसर अस्थि मज्जा, ध्यान देंगे दोस्तों ल्यूकेमिया के, ध्यान देंगे ल्यूकेमिया भाग को दोस्तों प्रभावित करता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है बताइए। किसके इलाज में? ए में है कैंसर के इलाज में, या फिर बी में है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में, सी में है ध्यान देंगे हेपेटाइटिस ए के इलाज में, डी में है दोस्तों आर्थराइटिस के इलाज में। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो ... के मिश्रण से बनता है, बताइए इनमें से किसके मिश्रण से बनता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है। यह ईंधन कैसा है दोस्तों? तो पर्यावरण का मित्र ईंधन है जो दोस्तों ध्यान देंगे ... के मिश्रण से बनता है, बताइए इनमें से किसके मिश्रण से बनता है दोस्तों। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है पेट्रोल तथा डीजल के मिश्रण से, बी में है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, सी में है डीजल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो फ्रेंड्स केयर करेंगे सी ऑप्शन डीजल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता चुके हैं आप आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, बताइए दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। ए में है दोस्तों कोबाल्ट, बी में है कैल्शियम, सी में है सोडियम, डी में है फास्फोरस। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कोबाल्ट यानी एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बताए हैं कि दूध में दोस्तों कोबाल्ट तत्व है जो ध्यान देंगे कम मात्रा में होता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जीके का क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत बताइए कब हुई। 1960 में हुई, 1950 में, या फिर सी में है 1970 में, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे 1978 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन 1970 में दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, बताइए इनमें से दोस्तों कौन से पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे क्या होगा, बताइए दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्तों वैसे ही अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। हमारा ए में है दोस्तों दे दिया है गाय, बी में है भैंस, सी में है बकरी, डी में है ऊंट। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक
मात्रा पाई जाती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, भैंस के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण बताइए, इनमें से क्या है? बताइए, विषाणु है, जीवाणु है, चेचक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण इनमें से बताइए आखिर के कौन है? बताइए इनमें से क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, चेचक है या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि शहद में जल की मात्रा होती है। बताइए, शहद में जल की मात्रा होती है दोस्तों, बताइए इनमें से कितना प्रतिशत? बी में है दोस्तों 10%, ध्यान देंगे, सॉरी ए में है फ्रेंड्स, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि ए में है 10%, बी में है 12%, सी में है 17% या फिर दोस्तों 19%। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि शहद में जल की मात्रा बताइए इनमें से कितना परसेंट है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि 17% है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और एक बात दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं कि आप लगभग कितने कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं, तो दोस्तों प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना स्कोर। और दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।